Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए है, ग्रामर प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए है। आज हम स्पॉटिंग एरर्स के लिए रिवीजन एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे एंड इसका जो टॉपिक है वह है टाइम एंड टेंसेस। तो टाइम एंड टेंस की हम रिवीजन एक्सरसाइज 3 आज हम मेन कोर्स ऑफ कंपैरेटिव इंग्लिश के लिए आज हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मई। जहां सिंस आ जाता है तो वहां हमेशा उससे पहले परफेक्ट टेंस आता है और परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। तो चूंकि सिंस में और जिस तरह का सेंटेंस है वो सेंटेंस हमको स्थिति बताती है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। आई सॉ हिम तो कपल ऑफ टाइम्स, मतलब कपल ऑफ टाइम्स से रिपीटेड एक्शन की तरफ इशारा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट में बेटर होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मई। आई हैव सीन हिम मतलब ये पास्ट की घटना लग रही है और पास्ट की घटना हमेशा या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बताई जाती है या फिर पास्ट सिंपल पास्ट में बताई जाती है। तो ये चूंकि एक बार की घटना नहीं है, बार बार की घटना है। दूसरी बात यह है कि इसमें पास्ट का कोई टाइम नहीं है और पास्ट का टाइम है तो वो सिंस के साथ है, तो सिंस के साथ परफेक्ट में ही आएगा और पास्ट की घटना है तो इसलिए आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में ये इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। तो यानी कि पार्ट ए में इसकी मिस्टेक है और आई सॉ हिम की जगह आई हैव सीन हिम हो जाएगा। Second sentence is if the majority of the individuals in a state prospers, तो prospers ये किसमें, ये simple present tense में है। The state itself would prosper, तो इसके साथ simple present के साथ हमेशा क्या आता है, simple future आता है, तो would prosper की जगह क्या हो जाएगा, will prosper हो जाएगा। The state itself will prosper हो जाएगा, यहाँ would prosper नहीं होगा। If the majority of the individuals in a state prospers, prospers simple present हो गया तो the state itself would prosper। या फिर ऐसे कर सकते हैं if the majority of the individuals in a state prospered, या यहाँ पर prospered कर सकते हैं तो फिर ये the state itself would prosper, तो फिर ये इस तरह से फ्यूचर के लिए हो जाएगा। दोनों ही तरीके से ठीक है। या यहाँ हम ईडी लगा दें, इसको सेकंड फॉर्म में कर दे तो यहाँ वुड ठीक है, अदरवाइज यहाँ प्रॉस्पर्स होता है तो यहाँ विल प्रॉस्पर होगा। थर्ड सेंटेंस इज 2 hours हैव पास्ड सिंस और ही हैड फॉलन अस्लीप। तो सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में ही हैड फॉलन अस्लीप आया है जबकि बी पार्ट में सिंस आया है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब किसी परफेक्ट टेंस में सिंस आता है परफेक्ट टेंस के साथ, तो परफेक्ट टेंस के साथ या तो पास्ट का टाइम आता है और अगर उसके साथ कोई सेंटेंस किसी टेंस में आया हुआ है तो फिर वह सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में होता है। सिंस के साथ कभी भी परफेक्ट टेंस में सिंस के बाद जो सेंटेंस आएगा वो कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं होता है, हमेशा वह पास्ट टेंस ही होता है, सिंपल पास्ट। तो इसलिए सिंस ही फेल अस्लीप हो जाएगा। सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप की जगह पर सिंस ही फेल अस्लीप इज द राइट आंसर इन ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Fourth question is I have seen her only once but I am liking her। तो ये I have seen her only once सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बट कॉन्ट्रास्ट ये दिखाना है और लाइक वर्ब को यूज करना है। तो लाइक तो हमेशा स्टेटिव वर्ब होती है और स्टेटिव वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। तो बट आई एम लाइकिंग हर की जगह हो जाएगा बट आई लाइक हर अ लॉट। बट आई एम लाइकिंग हर की जगह हो जाएगा बट आई लाइक हर अ लॉट। ठीक है। Fifth sentence is I told him that we enjoyed very much at the party। I told him that we enjoyed, अब यहाँ देखिए I told him सिंपल पास्ट हो गया और इससे पहले we enjoyed very much, यानी ये एक्शन कब हुआ,
ये एक्शन आई टोल्ड हिम से भी पहले हुआ, इसलिए ये किस में कहा जाएगा, ये पार्ट बी में जो सेंटेंस है वी इंजॉयड, ये पास्ट परफेक्ट में कहा जाएगा, क्योंकि आई टोल्ड से पहले हुआ है ये एक्शन, इसलिए आई टोल्ड हिम नंबर 2 पर रहेगा, वी इंजॉयड ये नंबर 1 एक्शन माना जाएगा, तो इसलिए आई टोल्ड हिम दैट वी हैड इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। I told him that we had enjoyed very much at the party, right? इसी तरह से सिक्स्थ सेंटेंस है he ate nothing since yesterday, तो since आया है और past का टाइम आया है, तो इसलिए इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा ही आएगा, तो इसलिए पास की घटना कहने के लिए सिंपल नॉट सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही एट नथिंग की जगह हो जाएगा ही हैज ईटन नथिंग, ए में हो जाएगा, ए पोर्शन में हो जाएगा ही हैज ईटन नथिंग, ही एट नथिंग की जगह पर हो जाएगा ही हैज ईटन नथिंग, ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, ये सेंटेंस हो जाएगा। Then seventh sentence is after sixth sentence. Seventh sentence is she pretends as if, तो she pretends तो simple present में, लेकिन as if के बाद हमेशा improbable sentence आते हैं। improbable का मतलब far from imagination, जो कल्पना से बहुत दूर होते हैं वे sentences आते हैं, तो उसके साथ हमेशा क्या होता है, देखिए उसके साथ हमेशा या तो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है या फिर स्टेटिव वर्ब के रूप में वॉज वर आती है यहाँ पर, तो इसलिए या सिंपल पास्ट के रूप में वॉज वर आती है ऐसे कह सकते हैं। तो शी प्रिटेंड्स एज इफ शी, अब चूंकि क्या है वर्ब है तो वर्ब के साथ क्या आएगा, इम्प्रोबेबल टेंस सेंटेंस कहने के लिए यहाँ पर शी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, इम्प्रोबेबल के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो यहाँ पे चूंकि टोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इफ शी हैड नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा इफ शी हैड नेवर टोल्ड अ लाई, ऐसे समझिए, तो इसलिए यहाँ हैज की जगह पर इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैज की जगह पर हैड लिखा जाएगा, शी हैड नेवर in her life told a lie. Eighth sentence is knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination. तो यहाँ पर देखिए इसका जो R है पार्ट सी में जो R है, R का सब्जेक्ट कहाँ यहाँ पर कौन है, नॉलेज, यानी नॉलेज इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब R, तो चूंकि नॉलेज क्या है, नॉलेज एक ऐसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड होगा, ना कि आर रिक्वायर्ड होगा, इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा। Ninth sentence is I now am knowing all the facts about him. I now am knowing, तो I now am knowing means know जो verb है वो कभी भी continuous tense में नहीं होती है, या हमेशा या तो perfect tense में कही जाती है या फिर हमेशा simple present में कही जाती है, तो now जो है present के लिए, और हालांकि perfect में भी now यूज किया जाता है, तो इसमें चूंकि ये स्टेटिव वर्ब होती है तो इसलिए हमेशा इसको सिंपल प्रेजेंट में ही ज़्यादा कहा जाता है, तो आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम ये कहा जाएगा, या फिर आई नाउ हैव नोन भी कहा जा सकता है, बट एम नोइंग नहीं होगा, राइट। तो सेक्शन बी में एम या तो आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम ये, या फिर आई नाउ हैव नोन, वैसे आई नो यहाँ पे ठीक है, सूटेबल है ऑप्शन बी में। 10th sentence is I have passed the examination 2 years ago. ago का मतलब होता है in the past. in the past का मतलब है past time हो गया ये, तो इसलिए past time के लिए हमेशा कौन सा टेंस यूज किया जाता है, सिंपल past tense यूज किया जाता है एक बार की घटना के लिए,
तो एग्जाम पास किया, ये एक बार की घटना है, तो इसलिए सिंपल पास्ट यहाँ पर होगा। और सिंपल पास्ट होने के लिए हैव को यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। ये सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा ये। 11th sentence is he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। यानी ये पास्ट में पॉइंट दे दिया, टाइम का कोई दे दिया पास्ट में, मीन्स टाइम का कोई पॉइंट पास्ट में दे दिया, और वो पॉइंट क्या है, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, यानी वेकेशन के बाद भी कुछ काम हुआ और बाद में भी टाइम था। तो इसलिए ये जब पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ द टाइम दिया जाता है और उससे पहले कोई काम हो चुका होता है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं किया जाता, पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है। तो इसलिए है ही हैज रेड 4 plays की जगह पर हो जाएगा ही हैड रेड 4 plays। He had read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। 12th sentence is the train had left when he had reached the station। तो जब परफेक्ट होता है एक सेंटेंस, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये पहले काम हो गया, नंबर 1 काम हुआ, तो दूसरा काम, वो जो दूसरा एक्शन होगा या जो दूसरा सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होता है। तो सिंपल पास्ट में होने के लिए इसको क्या कहेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन हो जाएगा, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन नहीं होगा, बल्कि व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, ये होगा, ही हैड रीच्ड द स्टेशन नहीं होगा, when he reached the station, right? And the 13th sentence is I wish I am the richest person in the whole wide world, in the whole wide world, in the whole world। I wish, तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी improbable है, एंड इम्प्रोबेबल होने के कारण यहाँ पर ये हटा देंगे वर्ड, इम्प्रोबेबल होने के कारण, इम्प्रोबेबल मतलब कि फार फ्रॉम इमेजिनेशन, तो उसलिए हमेशा पास्ट की वर्ब उसके साथ आती है। एंड यहाँ एम है तो एम की जगह पर पास्ट की वर्ब क्या आ जाएगी, पास्ट की वर्ब प्लूरल आ जाएगी। तो आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, तो आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन, ये हो जाएगा सही। And after the 13th, 14th sentences, after you will return from Chennai, I will come and see you। तो I will come and see you क्या है, ये मेन क्लॉज हो गई, क्योंकि यहाँ आफ्टर से स्टार्ट हो रही है, आफ्टर से स्टार्ट हो रही है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है, ये टाइम बता रही है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम हो गई। तो जब कोई मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम हमेशा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अगर उसमें मतलब उसमें परफेक्ट एक्शन दिखाया गया है, कंप्लीट एक्शन दिखाया गया है, तो कंप्लीट एक्शन का कंप्लीशन दिखाने के लिए हमको परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। और आफ्टर में तो पर्टिकुलरली, आफ्टर के बाद तो पर्टिकुलरली कर सकते हैं, हालांकि सिंपल प्रेजेंट भी करेंगे तो भी गलत नहीं है। तो ये हो जाएगा आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। आफ्टर के बाद जब इधर फ्यूचर टेंस होता है मेन क्लॉज में, तो यहाँ दोनों में से कोई से भी चल सकते हैं। पर्टिकुलरली जानबूझ करके अगर आपको कंप्लीशन दिखाना है तब तो फिर आफ्टर यू हैव रिटर्न्ड ही होगा, अदरवाइज आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू ऐसे भी हो जाएगा, एंड आफ्टर यू हैव रिटर्न्ड फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू ये भी हो जाएगा। लेकिन दोनों ही तरीके से सेक्शन ए में मिस्टेक है, और आफ्टर यू रिटर्न या फिर आफ्टर यू हैव रिटर्न्ड, दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर ले जाएगा, दोनों ही ठीक है। And after 14th, now 15th sentences, by the time we got our tickets and entered the cinema theater, जब तक हम वहाँ पहुंचे तो the show was already begun। तो यहाँ पर देखिए मतलब जब when by the time we got our tickets means we received our tickets and entered the cinema theater, और सिनेमा थिएटर में एंटर किया, तो द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ क्या है, ये शो इन सबसे पहले ही शुरू होने की स्थिति में बता रहा है, यानी कि एक्शन बिगिन का एक्शन एंटर और गेट, गॉट टिकट या गेट टिकट से पहले हो चुका था। तो इसलिए ये नंबर 1 यानी सबसे पहले क्या हुआ है, शो
शुरू हुआ है, बिगिन हुआ है। तो इसलिए जो सबसे पहले होता है काम वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। तो इसलिए द शो वॉज ऑलरेडी बिगन की जगह पर हो जाएगा द शो हैड ऑलरेडी बिगन। बिगन तो ऑलरेडी है ही है उसमें, तो द शो हैड हो जाएगा, द शो हैड इन प्लेस ऑफ वॉज। किसमें? आपका सी पॉइंट, सी पार्ट में द शो वॉज की जगह पर हैड हो जाएगा, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, सी में वॉज की जगह पर हैड हो जाएगा। 16th सेंटेंस में आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी। तो यहाँ पे देखिए आई वुड अप्रिशिएट, ये फ्यूचर के लिए हो गया। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स, इफ तो इफ के बाद क्या है यहाँ पर, इफ के साथ क्या आएगा फ्यूचर के लिए, और सर्टन प्लान और प्रोग्राम्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। तो इसलिए आई वुड अप्रिशिएट ये फ्यूचर के लिए इंडिकेशन हो गया, फ्यूचर के लिए हो गया, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स राइट टू मी, यहाँ से यानी कि वुड क्या हो जाएगा, वुड यहाँ से खत्म हो जाएगा और हो जाएगा इफ रीडर्स राइट टू मी। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। 17th sentence is it is time you decide on your next course of action। तो हमेशा ध्यान रखें इट इज टाइम जहां भी आता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये 2-3 एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि इनके बाद हमेशा एक सलाह देने के लिए कि यही सही टाइम है, ये कहने के लिए ये एक्सप्रेशन होता है, इसका मीनिंग यही होता है। तो इसलिए इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट में वर्ब होती है। तो इट इज टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि डिसाइड के साथ ई तो है, ये डी और जुड़ जाएगा और हो जाएगा यू डिसाइडेड। तो यहाँ पास्ट की वर्ब आएगी तो यू डिसाइडेड हो जाएगा यहाँ पर। 18th sentence, if I had lots of money I would give some, if I had lots of money I would give some to anybody who, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं किसी को भी दे दूंगा, क्या करेगा, जो मांगेगा, आई जो पैसे मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। तो आई वुड गिव सम मनी टू एनीबडी हु, तो हु क्या है, हु का सब्जेक्ट कौन है, हु का सब्जेक्ट तो एनीबडी है, और इसका जो आस्क का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या माना जाएगा, ये आइड की जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही मानी जाएगी, यानी कि सेम टेंस में माना जाएगा। इसलिए हु वुड आस्क्ड की जगह पर हु आस्क फॉर इट हो जाएगा। आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ हु वुड आस्क ना होकर के हु आस्क फॉर इट हो जाएगा, और या फिर हु वुड आस्क फॉर इट ये माना जाएगा। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव समवन, मैं उसको दे दूंगा, हु आस्क फॉर इट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु हैड आस्क्ड फॉर इट भी हो सकता है यहाँ, चूंकि इससे पहले किसी ने हमसे कोई मांगेगा तब हम उसको देंगे, तो हु हैड आस्क्ड फॉर इट भी हम इसको यहाँ कह सकते हैं। 19th sentence is the teacher has took, तो यहाँ took तो सेकंड फॉर्म है, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, taken। The teacher has taken the responsibility, the teacher has taken the responsibility, तो यहाँ थर्ड फॉर्म होगी taken। लास्ट नाइट है तो ये सिंपल पास्ट हो गया, मतलब पास्ट टाइम हो गया, पास्ट टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब आएगी। तो लास्ट नाइट आई ड्रेम्ट हो जाएगा, लास्ट नाइट आई ड्रेम्ट हो जाएगा, राइट। एंड क्योंकि लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट का मतलब ही पास्ट का टाइम हो गया, तो सिंपल पास्ट टेंस में ही आएगा। और आई वॉज शेख ये आगे तो फिर आइए, आई वॉज शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, तो आई वॉज ये भी पास्ट टाइम आ रहा है। 21 इज डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे, तो वाई ही ये यस्टरडे हो गया, एक बार की घटना हो गई,
है ना। नहीं नहीं, डिड ही टेल यू, तो यह पहले टेल का एक्शन आ रहा है, तो टेल से पहले ये नॉट कम की घटना हुई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैडंट कम यस्टरडे। क्या हो जाएगा, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैडंट कम यस्टरडे। ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये घटना इससे डिड ही टेल यू से पहले हुई है, तो इसलिए व्हाई ही हैडंट कम ये यहाँ पर हो जाएगा, यानी हैजंट की जगह हैडंट कब हो जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यह सेंटेंस लिखा बोला या बनाया जाएगा। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, तो सीधी सी बात है, यहाँ ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ आ रहा है, तो एक तो यहाँ चूंकि हैव आ रहा है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो सकती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है, और एक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी हम यहाँ दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नोन मैकेनिज्म्स, या तो हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर वी आर डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स भी हो सकता है, वी वर डिस्कसिंग भी हो सकता है, वी हैड डिस्कस्ड भी हो सकता है, वी हैव डिस्कस्ड भी हो सकता है, लेकिन वी हैव डिस्कसिंग नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ सिंस और फॉर वगैरह कुछ नहीं आया है, तो वी हैव बीन डिस्कसिंग भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल दी नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ लिखेंगे, तो यहाँ सिंस और फॉर यानी कोई टाइम एक्सप्रेसिंग कोई फ्रेज होना चाहिए, तो वो वहां पर नहीं है, इसलिए वी आर डिस्कसिंग, वी हैव डिस्कस्ड, वी हैड डिस्कस्ड, वी वर डिस्कसिंग, ये कुछ भी हो जाएगा। 23 व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम, तो ये क्या है, आई शैल टेल हिम ये मेन क्लॉज है, आई शैल टेल हिम ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज जब फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में होती है, तो जो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होती है, तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, तो इसलिए व्हेन आई शैल सी हिम की जगह पर क्या हो जाएगा, व्हेन आई सी हिम। व्हेन आई शैल सी हिम की जगह हो जाएगा व्हेन आई सी हिम, राइट, ये हो जाएगा। 24th इज हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो एंड आर स्टिल डूइंग ये तो ठीक है, लेकिन एंड से पहले यहाँ हैव के साथ कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हिज असिस्टेंट्स हैव, चूंकि यहाँ क्या है डूइंग, तो यही वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, सेम वर्ब यहाँ पर हो जाएगी, तो हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क, ये हो जाएगा, तो हिज असिस्टेंट्स हैव डन यहाँ पर आ जाएगा। 25th इज अनलेस यू विल स्टडी हार्ड, तो ये क्या है, यू कैन नॉट पास, ये मेन क्लॉज हो गई, और मेन क्लॉज के साथ में ये अनलेस वाला है, तो ये किस में होगी, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये भी किस में होगी, ये भी प्रेजेंट टेंस में होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गई ये, तो अनलेस यू, तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा, सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या होगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड हो जाएगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है, कंडीशन कहेंगे हम इसको, अनलेस यू स्टडी हार्ड, यहाँ विल नहीं आएगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, ये सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही एक्सरसाइज थी, थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।